श्री सद्गुरु देवाय नमः। भाइयों बहनों, मानव जीवन केवल सांसों का चलना नहीं है, बल्कि यह आत्मा की यात्रा है। इस यात्रा में हम कभी भटक जाते हैं, कभी भ्रमित हो जाते हैं और कभी ऐसा लगता है कि जीवन में अंधकार ही अंधकार है। ऐसे समय में सद्गुरु की कृपा ही वह दीपक बनती है जो दिशा दिखाती है। सद्गुरु केवल शास्त्रों का ज्ञान नहीं देते, बल्कि जीवन का वह सत्य बताते हैं। उनकी हर वाणी में करुणा, हर उपदेश में अनुभूति और हर शब्द में उद्धार की शक्ति होती है। संत शिरोमणि परमहंस श्री राम मंगल दास जी महाराज यानी कि सद्गुरु भगवान भक्तों को सीख देते हैं कि भगवान भक्तन पे प्रेम और पापिन पर दया ना करे तो इनका उद्धार ही ना हो। यह वचन साधारण नहीं है, पूरे आध्यात्मिक विज्ञान का सार है। इस दिव्य वचन का भावपूर्ण, विस्तारपूर्ण और अनुभव आधारित विवेचन करते हैं। पहले हमको समझना होगा कि सद्गुरु कौन होता है। सद्गुरु वह है जो स्वयं सत्य को जान चुका है, भटकती आत्माओं को राह दिखाता है, अंधकार को प्रकाश में बदल देता है और केवल ज्ञान नहीं, जीवन का अनुभव देता है। सद्गुरु किसी धर्म, किसी पंथ, किसी परंपरा का बंधन नहीं रखते। उनके लिए सभी जीव एक समान है, भले वे भक्त हो या पापी, ज्ञानी हो या ज्ञानी, पुण्यवान हो या दुखी। उनका काम है सबका कल्याण, सबका उत्थान, सबका उद्धार। इसलिए वे कहते हैं, भक्तन पर प्रेम और पापी पर दया, ये दोनों ही आवश्यक है। जहां प्रेम और दया नहीं, वहां उद्धार नहीं। अब भक्त कौन है? भक्त वो है जो भगवान की ओर चलता है। उसका हृदय शुद्ध, सरल और भावपूर्ण होता है। वह संसार को पार करने की इच्छा रखता है और सत्य की तलाश में रहता है। भक्तन पर प्रेम क्यों? क्योंकि भक्त पहले से ही मार्ग पर है। प्रेम उसे और तेजी से आगे बढ़ाता है। प्रेम उसके भीतर के विश्वास को दृढ़ करता है। भक्त छोटी छोटी बातों में भी टूट जाता है। गुरु का प्रेम उसे थामे रखता है। भक्त का हृदय कोमल होता है। प्रेम से उसमें भगवान की भक्ति कई गुना बढ़ जाती है। भक्त पर प्रेम देना ऐसा है जैसे जलते दीपक में घी डालना, वह और उज्जवल होता है। पापी पर दया क्यों? यह बात बहुत गहरी है और सामान्य मनुष्य की समझ से परे है। संसार कहता है पापी को दंड दो, उसे दूर रखो, उससे परहेज करो। लेकिन सद्गुरु कहते हैं पापी को दया दो, क्योंकि पापी ही सबसे ज्यादा पीड़ा में होता है। पापी पर दया क्यों? वह अज्ञान के अंधकार में है। उसका व्यवहार उसका दोष नहीं, उसका ज्ञान है। वह भीतर से टूटा हुआ होता है। संसार उसे तिरस्कार देता है, इसलिए वह और गहरे अंधकार में चला जाता है। दया उसके मन को पिघलाती है। जिसको दुनिया ने ठुकराया, उसे गुरु की दया भाव मार्ग दिखाता है। पापी में भी भगवान का अंश है, बस धूल जमी हुई है। दया उस धूल को धो देती है। दंड किसी को नहीं बदलता, लेकिन दया मन को बदल देती है, और मन बदल गया तो जीवन बदल गया। इसलिए सद्गुरु कहते हैं दया वह औषधि है जो सबसे बड़े पापी को भी संत बना सकती है। उद्धार केवल मंदिर जाने, कथा सुनने या पूजा करने से नहीं होता। उद्धार तब होता है जब मन पिघले, हृदय बदले, विचार शुद्ध हो और जीवन भगवान की ओर मुड़े। अब प्रश्न है, ये परिवर्तन कैसे आते हैं? प्रेम से भक्त का उद्धार, दया से पापी का उद्धार। प्रेम देता है गति, दया देती है दिशा। जैसे बंजर भूमि में बारिश का पानी जीवन ला देता है, वैसे ही दया और प्रेम हृदय में भक्ति के बीज उगा देते हैं। भक्त और पापी में अंतर क्या है? सवाल ये उठता है। सद्गुरु कहते हैं अंतर बहुत छोटा है। भक्त जागा हुआ है और पापी सोया हुआ है। भक्त जाग रहा है, वह भगवान को याद करता है, नाम जपता है, सेवा करता है, सत्संग सुनता है। पापी सो रहा है, कर्म उसे बांध रहे हैं, अज्ञान उसे ढक रहा है। लेकिन दोनों में भगवान का ही अंश है। एक को प्रेम चाहिए, दूसरे को दया। यही दोनों मिलकर दोनों का उद्धार करते हैं। सद्गुरु की विशेषता होती है कि ना कोई अपना, ना कोई पराया। सद्गुरु का हृदय असीम होता है। वह ना किसी का को बड़ा समझते हैं, ना छोटा।
ना पापी से घृणा करते हैं, ना भक्त का अभिमान बढ़ाते हैं। उनकी दृष्टि में हर जीव ईश्वर का है, हर जीव उद्धार का के योग्य है, हर जीव प्रेम और दया पाने का अधिकारी है। सदगुरु के पास कोई भेदभाव नहीं होता। आप भक्त बनकर जाएं, वे प्रेम देंगे। आप पापी बनकर जाएं, वे दया देंगे। आप रोते हुए जाएं, वे सांत्वना देंगे। आप भटके हुए हो तो वे मार्ग देंगे। उनके लिए हर जीव भगवान की संतान है। प्रेम और दया कैसे काम करते हैं, बहुत अच्छा बात है ये। यह कोई भावनात्मक बात नहीं है, यह आध्यात्मिक विज्ञान है। प्रेम से मन खुलता है। भक्त को प्रेम मिलते ही उसका भय मिट जाता है, उसका विश्वास बढ़ जाता है, उसका मन और अधिक भक्ति में रम जाता है, उसकी साधना गहरी होती है। दया से पापी पिघलता है। पापी को दया मिलते ही उसका कठोर हृदय नरम हो जाता है, उसके भीतर पश्चाताप जागता है, वह सुधार की ओर बढ़ता है, उसके भीतर ईश्वर की चाह जग जाती है। दोनों का भगवान की ओर बढ़ना है। आखिरकार भक्त प्रेम से आगे बढ़ता है, पापी दया से ऊपर उठता है, और दोनों ही ईश्वर के चरणों तक पहुंचे बिना नहीं रहते। भगवान स्वयं ऐसा करते हैं। भगवान की लीला में ही यही सिद्धांत है। नारद जी भक्त थे, भगवान का प्रेम मिला। अजामिल पापी था, भगवान की दया मिली। ध्रुव प्रेम से आगे बढ़े, वाल्मीकि दया से संत बने। गजेंद्र को प्रेम मिला, रावण को भी अंत में दया मिली। ईश्वर के यहां दो दरवाजे हैं, पहला प्रेम, दूसरा दया। दोनों ही मोक्ष तक ले जाते हैं। दोष देखने वाले पीछे रह जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं पापी को दया क्यों, वह तो दंड का अधिकारी है। सदगुरु उत्तर देते हैं, दोष मत देखो, गुण जगाओ। दोष देखने से ना स्वयं का कल्याण होता है, ना किसी और का। सदगुरु किसी के पाप नहीं देखते, वे केवल पवित्र आत्मा को देखते हैं। उन्होंने अनगिनत पापियों को संत बनाया है, क्योंकि वे जानते थे हृदय को बदलने का तरीका दया है, दंड नहीं। सबसे बड़ा पाप किसी को तिरस्कार देना। सदगुरु कहते हैं दुनिया में हजारों पाप हैं, पर सबसे बड़ा पाप है किसी को तिरस्कार से देखना। क्यों? क्योंकि तिरस्कार से मन टूट जाता है, और जो टूट गया वह मार्ग से भटक जाता है। दुनिया तिरस्कार देती है, लेकिन गुरु दया देते हैं, और वही दया जीव को उठा लेती है। सदगुरु की दया कैसे बदल देती है? जब सदगुरु किसी पर दया करते हैं, कर्म हल्के होने लगते हैं, मन शांत होने लगता है, भीतर प्रकाश फैलने लगता है, जीवन में मार्ग दिखने लगता है, और पाप नष्ट होने लगते हैं। भक्ति का भाव जागने लगता है। दया वह शक्ति है जो अंधकार को प्रकाश, कठोरता को कोमलता, अज्ञान को ज्ञान और पाप को पुण्य में बदल देता है। सदगुरु का कहना है भक्त जितना बड़ा होगा, उसका हृदय उतना ही विशाल होगा। जो प्रेम करना नहीं जानता, वो दया करना नहीं जानता, वह स्वयं भ्रम में है, भक्ति में नहीं। क्यों? क्योंकि भक्ति का पहला कदम प्रेम है और दूसरा दया। यही दोनों भगवान तक ले जाते हैं। गुरु का हृदय छोटा नहीं होता, उसमें भक्तों के लिए प्रेम, पापियों के लिए दया, दुखियों के लिए सांत्वना, अंधकार में भटके हुए के लिए ज्ञान, और सभी जीवों के लिए कल्याण की भावना सब कुछ समाया होता है। वे किसी को छोड़ते नहीं, वे किसी को गिरने नहीं देते, वे किसी को तिरस्कार नहीं करते। उनका हृदय ऐसा है कि उसमें संसार के सभी जीव समा जाएं। आज के समय में लोग ज्ञान चाहते हैं, धन चाहते हैं, शक्ति चाहते हैं, सिद्धि चाहते हैं, परंतु मनुष्य को सबसे ज्यादा जरूरत है प्रेम की, दया की। क्योंकि जहां प्रेम है वहां ईश्वर अपने आप होते हैं, जहां दया है वहां ईश्वर का निवास होता है। सदगुरु के अनुसार कोई पापी इतना बड़ा नहीं है कि दया उसे बदल ना सके, और कोई भक्त इतना छोटा नहीं कि प्रेम उसे उठा ना सके। दोनों के उद्धार का मार्ग है, भक्त और पर प्रेम और पापी पर दया। यही सदगुरु की वाणी का सार है, यही मानवता का सत्य है, यही ईश्वर का नियम है। यदि हमें भी सदगुरु के इन उपदेशों को जीवन में उतार लें तो हमारे भीतर करुणा बढ़ेगी, हमारा स्वभाव कोमल होगा, हम दूसरों के लिए प्रकाश बनेंगे, और हमारा हृदय भी दिव्यता से भर जाएगा। हमें भी वही करना है जो सदगुरु करते हैं, भक्तों पर प्रेम देना और पापी पर दया करना, तभी सभी का उद्धार होगा। यदि सदगुरु के वचनों ने आपके हृदय को छुआ हो तो इस वीडियो को आगे जरूर भेजें। यह किसी एक आत्मा की दिशा बदल सकता है।
वीडियो पसंद आया हो तो इसे सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। जय जय सीताराम।